एलेनोर पेस के कदमों के नीचे पत्थर की फर्श सर्दी में मजीद ठंडी महसूस हो रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। सहन में पहुंचते ही उसकी नज़रें महल के दरो दीवार पर दौड़ी, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, सिवाय उस दरवाजे के जो मामूल से ज़्यादा खुला था और बाहर सड़क की तरफ जाते टायर के निशानात एक कहानी सुना रहे थे। उसका दिल डूबने लगा। कुछ लम्हों बाद जब अमले के दीगर अफराद भी शोर की तरफ लपके तो एक मुलाजिम के मुंह से बेसाख्ता अल्फाज निकले, टॉयलेट कहाँ है? ये कोई आम टॉयलेट नहीं था, बल्कि 18 कैरात खालिस सोने से बना वो नायाब शाहकार था जो करोड़ों पाउंड्स की मालियत रखता था और चंद रोज़ पहले ही महल की जीनत बना था। हैरानी और सरासीनगी में डूबे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल को समझ पाते, महल की सिक्योरिटी टीम और पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची। वह लम्हा जैसे किसी फिल्म का मंजर था, जहां चोर अपने हदफ पर पहुंचकर सब कुछ मलिया-मेट कर दे और पीछे सिर्फ हैरान आंखें मुंतशिर ख्यालात छोड़ जाए। बेलेनेम महल, जो अपनी शाहाना शान व शौकत और तारीखी वर्से के लिए मशहूर था, वो एक अनोखी डकैती की कहानी में बदल चुका था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, सुबह के मलजगे अंधेरे में बेलेनेम पैलेस के सहन में सन्नाटा था, लेकिन महल के अंदर एक हलचल मची हुई थी। मुहाफिज एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। इंतज़ामिया सर पकड़े बैठी थी और ख़बर आम होते ही दुनिया भर में हैरानी की एक लहर दौड़ चुकी थी कि एक सोने का टॉयलेट, जो शायद तारीख में सबसे महंगी प्लम्बिंग की तखरीबकारी का शिकार हो चुका था। ये अमरीका नामी फनपारा सिर्फ 2 दिन पहले ही महल की जीनत बना और वही जगह एक मुअम्मा बन चुकी थी जिस दिन ये चोरी हुई। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और तफ्तीशी एहलकार उन निशानात को खोजने में मसरूफ़ थे जो चोरों के फरार की कहानी सुना सकते थे, लेकिन उनके हाथ महज खाली दीवारें और उलझे हुए सुराग लगे। 5 साल बीते, तहकीकात की कई परतें खुली, अदालतों में चेहरे बदले, कुछ मुजरिम ठहरे, कुछ बरी हुए, मगर वो कीमती टॉयलेट आज भी गायब था, जैसे हवा में तहलील हो गया। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये एक ऐसी डकैती थी जिसने ना सिर्फ आर्ट की दुनिया को झंझोड़ा, बल्कि मीडिया और आवाम को भी एक तवील अरसे तक महसूस किए रखा। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हुई। लोग हैरान थे कि आखिर एक पूरे सोने का टॉयलेट कोई कैसे और कहां ले जा सकता है। बीबीसी ने महल के अमले से गुफ्तगू की। वो लोग जो उस रात के ऐनी शाहिद थे, जिन्होंने शीशे टूटने की आवाज़ें सुनी, जो फायर अलार्म बजने पर जागे, मगर जब वो पहुंचे तो कुछ बाकी नहीं था, सिर्फ एक खुला दरवाज़ा, खला में गुम हुई एक चमकती हुई हकीकत। रात अपनी स्याह चादर लपेट रही थी जब बेलेनेम पैलेस के शानदार हॉल्स में जश्न का समा था। चीफ मेहमान, आर्ट के शौकीन जमा थे, हाथों में मशरूबात के गिलास थे, लबों पर तबस्सुम था। मौजूए बहस वही सुनहरी शाहकार था, मौरोजियो कैटलान का 98 किलो वजनी खालिस सोने का टॉयलेट, जो अपनी चमक से सबको मशहूर कर रहा था। चीफ एग्जीक्यूटिव डोमिनिक हेयर ने भी उस पुरकशिश तकरीब में शिरकत की, कैटलान के साथ गुफ्तगू की, फिर रात गए महल से रुखसत हुए। उन्हें यह मालूम था कि सिर्फ चंद घंटे बाद इसी महल में कुछ होगा, कतई तौर पे नहीं मालूम था, और ऐसा होगा कि तारीख में एक मुनफरिद चोरी के तौर पे दर्ज हो जाएगा। दूसरी तरफ एलेनोर पेस रात की ड्यूटी पे थी। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, यहाँ तक कि सहन में एक मध्यम सा शोर उभरा। फिर वो लम्हा आया जब उसने देखा कि चंद साए तेज़ी से हरकत करते हुए, फिर एक गाड़ी जिसमें वो टॉयलेट रखा जा रहा था। उसकी आंखों ने जो मंजर कैद किया वो आज भी उसके जहन में ताज़ा है। वो कहती है ये सायों की तेज़ हरकत थी, जैसे कोई लम्हों में सब कुछ लपेट के भागना चाहता। वो चंद लम्हे जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह गुजरे। चोर आए, उन्होंने महल की दीवारों को उबूर किया, गाड़ी में बैठे, फिर एक लम्हे में सब कुछ खत्म। ये सब कुछ महज 5 मिनट में हुआ। जब पुलिस पहुंची तो चोर गए थे। अमले ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन हकीकत तल्ख थी। वो कीमती शाहकार जिस पर दुनिया नजरें जमाए बैठी थी, अब सिर्फ यादों में बाकी था। एलेनोर कहती है कि ये वो वक्त था जब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उधर डोमिनिक हेयर अपनी नींद के हल्के पर्दे में था जब उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ किसी की घबराई हुई आवाज़ थी, हम पर हमला हुआ। एक लम्हे को उसने समझा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि बेलेनेम पैलेस की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो ना सिर्फ एक जुर्म था बल्कि एक तारीख भी रकम कर चुका था। डोमिनिक ने फ़ोन बंद किया। चंद लम्हों के लिए वो हकीकत और ख्वाब के दरमियान मौलिक रहा। क्या ये सब हकीकत में हुआ? क्या वाकई बेलेनेम पैलेस से खालिस सोने का टॉयलेट चोरी हुआ? लेकिन जैसे ही उसे हकीकत का इदराक हुआ, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर महल की तरफ भागा। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? महल पहुंचकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ कि अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद चोरी का सदमा गहरा था। अगले दिन जब महल दोबारा खोला गया तो हैरत अंगेज तौर पर चोरी शुदा टॉयलेट से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ वो खाली जगह बन गई जहाँ पर रखा हुआ था।
डोमिनिक ने एतराफ़ किया कि अगरचे ये वाकई महल की सिक्योरिटी के लिए शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन जल्द ये एहसास हुआ कि मामला अवाम को अपनी तरफ मतवज्जे करने की ताकत रखता है। वो जानता था कि आर्ट और जुर्म का ये इम्तजाज एक गैर मामूली कशिश रखता है, और यही हुआ। एलेनोर ने कहा कि जैसे ही महल दोबारा खुला, लोगों की कतारें लग गईं। वो महल में उस खाली जगह को देखने के लिए आ रहे थे जहां कुछ दिन पहले तक दुनिया का सबसे कीमती टॉयलेट मौजूद था, और ये अजीब था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, लोग सोने के टॉयलेट से ज्यादा उस जगह में दिलचस्पी ले रहे थे जहां से वो चोरी हुआ। गोया वो उस गायब शय की गैर मौजूदगी को अपनी आंखों से महसूस करना चाहते थे। इस चोरी ने एक नई तारीख रकम की। लोग तबाही की झलक देखने के लिए आए, एक ऐसे जुर्म की कहानी को अपनी आंखों से महसूस करने के लिए जो हकीकत में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो चीज़ एडवर्ड स्पेंसर चर्चिल को मज़हका खेज लग रही थी, वही चंद हफ्तों बाद दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चोरी बन गई। महल के अमले के लिए महज एक सोने का टॉयलेट नहीं था, ये एक ऐसा वाकया था जिसने उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। एलेनोर, जो हमेशा बेलिंगम पैलेस को अपनी महफूज पनाहगाह समझती थी, वो खुद को गैर महफूज समझने लगी। उसे लगता था जैसे हम किसी फिल्म का हिस्सा हैं, और एक सर दाब भरते हुए कहा कि अगर चोर ये कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। डोमिनिक के लिए सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि महल की साख पे एक धचका था। उसने गुस्से में चोरों को बेलिंगम महल का दौरा करने वाले सबसे खतरनाक लोग करार दिया, लेकिन उसके लिए सबसे अहम बात यह थी कि किसी को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा। मगर सवाल फिर भी अपनी जगह था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, हुआ कैसे। एक वकील है क्रिस्टोफर, वो इस केस को करीब से देख रहे थे। वो हैरान था कि वही टॉयलेट जो न्यूयॉर्क जैसे शहर में महफूज था, वो बेलिंगम महल में क्यों नहीं बच सका। उसके अल्फाज में ये सिक्योरिटी की बदतरीन नाकामी थी। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये थी कि चोरी से एक माह पहले खुद बेलिंगम आर्ट फाउंडेशन के बानी एडवर्ड स्पेंसर चर्चिल ने संडे टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ये कहकर सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया था कि ये कोई आम चीज़ नहीं जिसे उठाकर ले जाया जा सके। ये अल्फाज अब गूंज रहे थे, लेकिन तंज़िया अंदाज में। जिस चीज़ को वो चुराना नामुमकिन समझ रहा था, वो ना सिर्फ चोरी हुई बल्कि आज तक बरामद नहीं हो सकी। और शायद ये दुनिया के उन चंद जराइम में से एक था जिसमें चोरी शुदा शय की गैर मौजूदगी ने लोगों को सबसे ज़्यादा मतवज्जो किया। ये हकीकत कि एक सोने का टॉयलेट चोरी हो सकता है शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो, खास तौर पे जब बेलिंगम महल में और भी नायाब और मुतनाज़े फनपारे मौजूद थे जिनमें हिटलर का इबादत में मशगूल मुजस्मा था। डोमिनिक को उन्हीं चीज़ों की ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन वो तस्लीम करता है कि मज़ाहिया और निराले फनपारे के तौर पर देखते हुए उसने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि इस टॉयलेट की कीमत 28 लाख पाउंड थी। ये चोरों के लिए खुली दावत थी। नुमाइश के इख्तिताम पर यह कीमती शय बगैर किसी सिक्योरिटी के खुली पड़ी थी, यहां तक कि उस पर नजर रखने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं था। मगर मसला सिर्फ ये नहीं था, चोरों के लिए काम और भी आसान था, क्योंकि उस रात महल में सिक्योरिटी के गश्त पे कोई नहीं था। गेट को तोड़ना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब चोरी हुई, अमले को एहसास हुआ कि असल निशाना टॉयलेट था। एलेनोर को लगा चोर शायद विंस्टन चर्चिल के बचपन के बालों के गुच्छे के लिए आए हों जो महल में नुमाइश के लिए रखे गए थे। लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा हैरानकुन थी। एक ऐसी चीज जो दुनिया भर में मजाक का मौजू बनी, वही एक नायाब और महंगी तरीन फनपारा साबित हुई, जिसकी गैर मौजूदगी ने पूरे महल की सिक्योरिटी को शर्मिंदा कर दिया। डोमिनिक के लिए एक तल्ख सबक था और वो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता है। उसने एतराफ़ किया कि वही था जिसने सिक्योरिटी के इस मखसूस मायार को बरकरार रखने का फैसला किया, और इसी वजह से महल गैर महफूज हुआ। मगर अब वो दावा करता है कि बेलिंगम पहले की तरह गैर महफूज नहीं है। चोरी के बाद महल की सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर दिया है, और ये वाक़या उन तमाम इदारों के लिए एक वार्निंग है जो अपनी नायाब अशिया की हिफाजत को मामूली समझते हैं। चोरी शुदा सोना कभी बरामद नहीं हो सका, लेकिन इस टॉयलेट की कहानी इस महल की तारीख में दिलचस्प मगर हैरानकुन वाक़े के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी। एक ऐसा महल जहाँ यूरोप की बड़ी जंगों की यादें बिखरी पड़ी थीं, जहाँ तारीख के धारे बदले, वहाँ एक सोने का टॉयलेट चोरी होना शायद ज्यादा बड़ी बात ना लगे, मगर उन लोगों के लिए जो बेलिंगम की राहदारियों में रोज जीते हैं, ये खौफनाक और नाकाबिल फरामोश लम्हा था। डोमिनिक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है कि वो तसव्वुर कर सकता है कि आने वाले 150 साल तक यहाँ के गाइड्स इस कहानी का हवाला देते रहेंगे कि एक सुनहरी बैतुल खला जो आया भी हैरानकुन अंदाज में और गया भी हैरानकुन तरीके से। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।